Suryamani was filled with joy on seeing the school at बिशानपुर। तो सूर्यमणि जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश हुई जब उसने देखा बिशानपुर का स्कूल। द स्कूल वॉज नियर अ थिक फॉरेस्ट। एक्चुअल में वो जो स्कूल था वो भी एक फॉरेस्ट के ही पास में था। सूर्यमणि स्टडीड हार्ड एंड पास्ड हर बीए आफ्टर गेटिंग अ स्कॉलरशिप। और सूर्यमणि ने जो है वो काफ़ी पढ़ाई की, बहुत मेहनत की और उसने अपना बीए पास कर लिया और स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर ली, मतलब स्कॉलरशिप भी ले ली। शी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज टू डू दिस। और वो एक पहली ऐसी महिला थी, पहली ऐसी लड़की थी जो कि एक्चुअल में ग्रेजुएट थी, बीए पास थी। एंड वाइल शी वॉज इन अ कॉलेज शी मेट वसावी दीदी। और जब वो कॉलेज में थी तो वहाँ पर वो एक दीदी से मिली जिसका नाम था वसावी, अ जर्नलिस्ट, जो कि एक जर्नलिस्ट थी। Now Suryamani soon joined her to work for the झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। तो सूर्यमणि दीदी ने क्या किया, उन्होंने उसके लिए जो जर्नलिस्ट थी उसके साथ ज्वाइन कर लिया उसके काम में, बिकॉज उसका काम क्या था, वो झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में वर्क कर रही थी। सो शी ज्वाइंड इट बिकॉज सूर्यमणि दीदी को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था फॉरेस्ट में। मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ अ झारखंड। तो इस मूवमेंट के दौरान क्या किया जा रहा था कि जो झारखंड के फॉरेस्ट थे उनको बचाने की एक एक कोशिश की जा रही थी। दिस वर्क टुक सूर्यमणि टू फार ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। और ये काम जो था वो सूर्यमणि को काफ़ी दूर तक ले गया, मतलब इवन वो सिटीज़ और टाउन्स में भी गई। हर फादर डिड नॉट लाइक दिस, बट उसके पिता को ये पसंद नहीं था। बट सूर्यमणि कंटिन्यूड हर वर्क, मगर सूर्यमणि ने अपना काम जारी रखा। नॉट ओनली दैट शी ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट फॉर द राइट ऑफ द विलेज पीपल। तो सूर्यमणि दीदी सिर्फ यहीं पर ही नहीं रुकी, बल्कि वो अगर कोई भी विलेज का लोग है, मतलब कोई भी गांव के लोग हैं और उनके हक को छीना जा रहा है या उसका मिसयूज़ हो रहा है, तो उनके लिए भी सूर्यमणि दीदी जो है वो खड़ी रहती थी या उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार थी। हर चाइल्डहुड फ्रेंड बिजॉय हेल्प हर इन हिज वर्क। और इस काम में जो इनका चाइल्डहुड बचपन का एक दोस्त था जिसका नाम था बिजॉय, तो वो भी हेल्प करता था सूर्यमणि दीदी की। नाउ सूर्यमणि हैड अनदर फ्रेंड दैट इज मिर्ची, वो स्टेड विद हर डे एंड नाइट। तो सूर्यमणि की एक और दोस्त थी जिसका नाम था मिर्ची, जो हमेशा दिन हो या रात हो वो हमेशा उसके साथ रहती थी। सूर्यमणि वुड शेयर ऑल हर थॉट्स एंड ड्रीम्स विद मिर्ची। और सूर्यमणि जो है वो अपने सारे सपने और सारी सोच जो उसके दिमाग में होती थी, सब चीज़ मिर्ची के साथ जो है वो शेयर करती थी। मिर्ची वुड लिसन एंड से की। और मिर्ची जो थी वो हमेशा सुनती थी और हमेशा कहती थी की। सूर्यमणि हैड अ ड्रीम। अब सूर्यमणि का एक सपना था फॉर हर कुडुक कम्युनिटी, जो उसकी कुडुक कम्युनिटी थी, मतलब जो उसके गांव की कम्युनिटी थी बेसिकली, तो उनके लिए एक सपना था। शी वॉन्टेड ऑल हर पीपल टू फील प्राउड ऑफ बीइंग आदिवासी। वो चाहते थे कि उसके जो कम्युनिटी के लोग हैं वो एक्चुअल में आदिवासी होने पर गर्व करें, उन्हें बहुत ही अच्छा फील हो, उन्हें बहुत ही प्राउड फील हो कि वो आदिवासी हैं। नाउ डू यू हैव अ फ्रेंड विद वूम यू कैन शेयर एवरीथिंग। तो क्या आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जिससे आप अपनी हर तरह के दिल की बात कह सकते हैं। सो येस, आई हैव अ फ्रेंड विद वूम आई कैन शेयर एवरीथिंग। कि यस, मेरे पास ऐसा फ्रेंड है जिससे मैं सारे तरह की बातें कर सकता हूँ। एंड येस, वन थिंग मोर, इवन जो मेरी मदर है मैं उनसे भी सारी तरह की बातें शेयर कर सकती हूँ। Now, some people have so far away from the forest that they can't understand the lives of the forest people. Some even call them jungly. Why is it not correct to say this? So basically कुछ लोग जो है वो फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, तो उन्हें फॉरेस्ट के बारे में नहीं पता और ना ही इसके अच्छे पॉइंट्स पता है। तो वो क्या कहते हैं, बेसिकली जो जंगल में रहते हैं उनको जंगली कह देते हैं। तो क्या ये कहना गलत नहीं है? सो द वर्ड जंगली रेफर टू अनसिविलाइज्ड। तो जो वर्ड है बेसिकली जंगली, इसका मतलब होता है अनसिविलाइज्ड, या हम कह सकते हैं शायद जो पढ़े लिखे नहीं हैं। दीज पीपल हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट कल्चर। बट हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए बिकॉज उन लोगों का अपना खुद का एक अलग कल्चर है। नाउ दे आर नॉट सिविलाइज्ड, रादर दे आर लिविंग इन अ वे विच इज़ डिफरेंट देन
आर वे ऑफ अ लिविंग। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि उनको ओढ़ना पहनना या फिर उन्हें रहना नहीं आता। इट जस्ट कि उनका रहने का तरीका या फिर काम करने का तरीका थोड़ा हम लोगों से डिफरेंट है, थोड़ा वो अलग तरीके से रहते हैं बिकॉज वो लोग फॉरेस्ट से बिलोंग करते हैं। हो सकता है जो चीज़ हमारे लिए अजीब है वो उनके लिए नॉर्मल हो, या फिर जो चीज़ हमारे लिए नॉर्मल है वो उनके लिए अजीब हो। इट्स जस्ट कि उनके और हमारे सोच में या हम कह सकते हैं काम करने के तरीके में अंतर होता है। सो ये बहुत ही गलत बात है कि हम उन्हें जंगली कहें, बिकॉज जंगली कहना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू देयर पर्टिकुलर कम्युनिटी। वो अपनी एक कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो वी शुड रिस्पेक्ट देम, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वट डू यू नो अबाउट हाउ आदिवासी लिव। तो आप क्या जानते हैं कि आदिवासी जो होते हैं वो कैसे रहते हैं। राइट एंड ड्रॉ अ पिक्चर। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं आदिवासी किस तरीके से रहते हैं और उनकी पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक इफ़ आई विल टॉक अबाउट कि आदिवासी जो है ये फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। दे यूज़ फ्लावर्स लीव्स एज देयर क्लॉथ्स। और यहाँ तक कि ये फूल और पत्ती को क्लॉथ्स के तौर पे, कपड़ों के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं। दे यूज़ फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर बेसिक नीड। और रोज़ की ज़रूरतों के लिए ये जितना भी फॉरेस्ट के अंदर सामान होता है, उनको जितना चाहिए वो उसको यूज़ कर लेते हैं, बट वो उसका ओवर यूज़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही यूज़ करते हैं। दे यूज़ ट्रीज एज देयर मेडिकल हर्ब्स। इवन वो ये लोग जो है आदिवासी जो होते हैं, ये मेडिसिन नहीं लेते, मेडिकल स्टोर पर नहीं जाते, बल्कि इनको इतना नॉलेज होता है कि कौन सा पेड़ जो है वो किस यूज़ में आता है, तो ये इवन मेडिसिनल जो हर्ब होती है ये उसको भी यूज़ कर लेते हैं। नाउ डू यू हैव एन आदिवासी फ्रेंड। तो क्या आपके पास आदिवासी फ्रेंड है। वट हैव यू लर्न अबाउट द फॉरेस्ट फ्रॉम हर। और आपने उससे क्या सीखा है फॉरेस्ट के बारे में। सो नो आई डोंट हैव अ आदिवासी फ्रेंड। कि नहीं, मेरे पास कोई आदिवासी फ्रेंड नहीं है।